था ना, ऐसा ही एक कानून बना है यूजीसी का। हमारी लड़ाई किसी जात बिरादरी से नहीं, किससे है? हमारे ही तो हैं, सब भाई हैं हम। मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ। मेरी यार दोस्त सब समाजों के हैं, एक ही थाली में बैठ के उनके साथ खाता हूँ, एक ही थाली में बैठ के साथ चाय पीता हूँ उनके साथ। कभी कोई वाद प्रतिवाद नहीं रहा, कभी कोई पक्षपात नहीं रहा। तो इसकी जरूरत क्या थी? हमें थी कोई जरूरत? कहीं नहीं थी। ठीक, कोर्ट फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा अभी किसी भाई ने बताया मेरे से पहले कि सर्व समाज के लिए जो बात हो रही है, हमारा मानना ये है कि ये सामान्य वर्ग के लिए बात है। क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जी सारा हिंदू समाज है हमारा है, अभी कई जगह हिंदू सम्मेलन भी चल रहे हैं, उसमें यहाँ ये बताया गया है कि इस समाज का आएगा या इस समाज का नहीं आएगा। अखंड भारत की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जातियों से जातियों को बांट रहे हैं। आप ओबीसी के, जब हमारे यहाँ एक कानून पहले से चल रहा है, क्या वो स्कूल कॉलेजों में लागू नहीं है? वो तो सभी पूरे भारत में लागू है। अगर मान लो कोई एक कानून है, वो ऐसा नहीं है कि वो इस देश में, इस हरियाणा में लागू है, यूपी में नहीं है। संविधान तो पूरे देश का एक है। जब आपने पहले कोई कानून बना दिया तो वो तो पूरे देश में लागू है। उस कानून के बाद आपने कॉलेज के लिए जो अलग से कानून बनाया, वो ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा, जैसे भी बताया था कि कुछ बैठे हुए हैं, अभी पीछे शायद मैं एक चैनल पे देख रहा था, सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि जी ये कानून जो है कांग्रेस ने बनाया। पिछले 11 साल से तो आपकी सरकार बैठी है, क्या आपने आंख बंद कर रखी है? ये कानून जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो मेन मुद्दा है, वो तो हमारे सारे लोग आपको समझा चुके हैं भाई। अब समझने की बात एक है, रोड पे आज ना आए तो कल तुम्हारे बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे। या तो आज रोड पे उतर लो, या फिर आगे के लिए रोड पे तो भागना पड़ेगा, या तो कोर्ट कचहरी भागोगे, और या फिर बच्चे तुम्हारे भागेंगे कहीं ना कहीं। तो उसके लिए अभी से जो तैयारी कर लोगे, और मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जो 16 तारीख को करेंगे उसमें कोई भी उग्र प्रदर्शन ना हो, किसी तरह की ऐसी चीज़ ना हो जो काम करने जा रहे हैं वो हमारे ही खिलाफ कहीं ना कहीं अपोजिशन में आ जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ इस बात में? देखो, हम जा रहे हैं वहाँ पे एक विज्ञापन मतलब अपना बात रखने के लिए, ना कि कोई उग्र प्रदर्शन। भीड़ में कोई ऐसा कोई तीसरा बंदा काम ना कर जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है ना? दूसरी बात, अभी भी आज के पेपर में दिया हुआ है कि जो आज मैं सुबह में पेपर पढ़ रहा था, उठते ही सबसे पहले ही यूजीसी से तो पहले दुखी थे। आज उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि एससी एक्ट, जो एससी वो है ना, एससी एक्ट है जो, उसके लिए अलग से हर थाने में कमेटी और बिठा दी है। ये आज का ही विषय है कि जो भी ये मसला एक से तो निपटे नहीं है, और साथ के साथ ये और कर दिया कि जो थाने हैं उनमें सबसे एक SC ST एक्ट की, और उनको गिरफ्तारी भी साथ के साथ करो, और उसमें उसको मुआवजा भी विद इन वीक दिलाना है। ये आज का ही मसला है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से ही हमें फंसाया जा रहा है, हमारे हिंदू समाज को। हम में से कोई भी जाति अलग नहीं है किसी भी एंगल से। अब मुद्दा हमारा यूजीसी एक्ट का। यूजीसी एक्ट पे हम आज इकट्ठे नहीं हुए तो कल ना कहीं ना नाक रगड़ी पड़ जाएगी, उस हद तक कि बच्चे या तो तुम्हारे कहीं ना कहीं भीख मांगेंगे, या फिर कहीं ना कहीं मजदूरी करेंगे। पढ़ने लायक तो नहीं रहने हैं। अगर यही हाल रहा और आज आप इकट्ठे नहीं रहे, पढ़ने लायक तो नहीं रहेंगे, कहीं 10-10 हज़ार की नौकरी करेंगे, वहाँ हमारे खिलाफ भाई मजदूरी लायक करने लायक भी नहीं बचे। या तो कहीं ना कहीं फिर जो स्थिति बनने वाली है वो बहुत भयावह है। अभी यहाँ पे भाषणबाजी जो हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ से उठने के बाद उनमें से 10% भी वहाँ ना पहुँचें। मेरी बात अभी आपको गलत लग सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बहुत कड़वा सच कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है 10% लोग भी वहाँ ना पहुँचें, लेकिन भाई फिर वो ऐसे पहुँचेंगे, उनकी पीढ़ी पोछा लगाएगी और उस लायक भी नहीं बचेगी। क्योंकि पोछा सही नहीं लगाया तो फिर वहाँ पे SC एक्ट लगा, उनके घरों में कहीं तो फंसोगे। तो भाई सबसे हाथ जोड़ के मेरे तो विनम्र निवेदन है कि अब खड़े हो लो। माता की आवाज़ आ रही है पीछे तक। ऐसा भाई बोलने में थोड़ा मैं बोलूँगा, अगर गलती से कुछ आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर देना।
मेरा भाषण थोड़ा लीक से हटके हो जाता है। हम सारे यहाँ जितने इकट्ठा हो रहे हैं वो सबको पता चल चुका, क्योंकि सारे यहाँ जितने वक्ता पहले बोल चुके हैं। अब बार बार वही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बताने की ज़रूरत है कि ये परिस्थिति आती क्यों है। पहले कश्मीरी पंडित निकाले गए, उसके लिए कहा गया पंडित, लेकिन वहाँ एक कौम ऐसी होती है जो सारी बिरादरी निकली तो उसको कश्मीरी पंडित कहा गया। लेकिन कश्मीर के अलावा छोड़ के पूरा हिंदुस्तान सोता रहा। SC एक्ट की जब शुरुआत हुई और ST की, तो अगर आज हम कहेंगे अगर बहन मायावती बनी तो उस पर भी जो है ना सवर्णों का योगदान रहा कि पूरा का पूरा बहुमत उसको दिया गया। और जहाँ से शुरुआत हुई वो केंद्र तक गई बात, जब भी पूरा हिंदुस्तान सोता रहा। होता क्या है, हमारे देश के अंदर एक बड़ी बीमारी है। अभी कोई अच्छा काम अगर 4 आदमी मिलके करो तो ये सोच लेता पड़ोसी कि इनका कुछ फायदा है, वो कर रहे होंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। भाईचारा निभाते रहो तो चारा बनता रहेगा। ऐसे हिंदुस्तान में हिंदू सनातन का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं बामन हूँ, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये जाट है, ये गुजर है। पूरे विश्व में एक केवल अपना देश हिंदुस्तान ही ऐसा अभी बचा हुआ है जो हिंदुस्तान के नाम पे है। उस पर भी लोगों को हिंदू अपने आप पे बोलने में शर्म आती है। लोगों को चंदन लगाने में शर्म आती, कह देते हैं तो बामन ठाकुर का है जी, बनिया का बस, और किसी का नहीं है चंदन। चोटी रख लो उसमें शर्म आती है। एक भी मुसलमान आप बता दो जो बिना टोपी का बच्चा घूमता हो और शुक्रवार को जरूर जाता है। तो हमारी अपनी जब तक पहचान खुद नहीं करोगे, खुद लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो केवल हम या आपका आंदोलन सफल हो, यही मेरी आपसे आशा है और यही विश्वास है। करो ना बहिष्कार, उससे पूछो कि अगर आज मुसीबत में हमारे साथ नहीं खड़े हो तुम, तो हम तुम्हारे को कल वोट क्यों दें। चाहे भले उस सरकार में मैं जुड़ा हूं, लेकिन मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, लोकदल का हो, कोई भी हो, जाट हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कि अगर एक के भी आवाज़ नहीं निकल रही हमारे लिए तुम्हारे मुंह से, तो कल के लिए तुम वोट मांगने यहाँ बिल्कुल मत आओ। जो हमारे लिए आज खड़ा रहेगा वोट उसी के लिए होगी। मैं बताइए UGC के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये इन्होंने ये जो है ना समाज को बांटने का काम किया है। इस सरकार को ये नीति वापस लेनी चाहिए, इस बिल को वापस लेना चाहिए। समाज हित में ये अच्छा नहीं है, इससे विभाजन होगा, लोगों में इसकी घृणाएं बनेंगी। इसलिए मेरी सरकार से ये अपील है कि इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए और इस बिल को कैंसिल किया जाए। धन्यवाद। मैं सतदेव बारा सर साहब, जो बिल आया है इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसे किस लिए लाए? ये वोटों की राजनीति। जबकि भाजपा को भी हम जब से भाजपा को लाए हैं झोरी भर भर के वोट दे रहे हैं। अब स्वर्ण ST फलाना ढेकरा ये सारा बांटने का काम कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं लाना चाहिए था। और बच्चों का भविष्य खराब। 16 तारीख की क्या प्लानिंग है, क्या करने जा रहे हैं? 16 तारीख को कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? पूरे जोर तोड़ से हजारों की संख्या में लोग अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हर एक आदमी में इसकी तकलीफ है, हर एक आदमी में जोश है और इसके खिलाफ हर एक कोई भी है। हिंदुत्व के लिए ये बहुत ही भयानक बिल है और इसको ख़त्म करना चाहिए। इसको लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव शर्मा है जी। शर्मा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, UGC को? ये UGC के लिए मैं अपने आप मीडिया भाइयों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने UGC एक्ट को पारित करने के लिए बिल बनाया है और इसके लिए जो नियम बनाए, इसमें बस खाली एक अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि इसके अंदर इंक्वायरी और अपील पैनल जरूर होना चाहिए, ताकि इंक्वायरी और अपील पैनल से जो भी कोई अगर हमारी जो फॉल्स असाइनमेंट्स वगैरह हैं और जो हमारी फॉल्स जो इस तरह के स्टेटमेंट निकलेंगी, उसके खिलाफ हम कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपील तो कर सकें कम से कम, ताकि जो हमारे इनोसेंट स्टूडेंट हैं उनका भविष्य खराब ना हो। उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगी अगर उनके खिलाफ में कोई झूठी अगर कोई बयानबाजी करके अगर उनके भविष्य खराब करने की कोई कोशिश कर रहा है तो उनको एक मंच मिले, ताकि वो इस तरह से अपने जो भविष्य को बचा सकें खराब होने से। तो मेरी यही गवर्नमेंट की नहीं, इसमें पहले SC ST के लिए ऑलरेडी एक कानून था, तो इसमें OBC को जोड़ के क्या इसको आप सही मानते हैं कि क्या इस एक वोट बैंक की नीति नहीं है सिर्फ? क्यों इसको बर्दाश्त किया जाए?
नहीं, ये हो सकता है और बिल्कुल इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए। हमारा स्वर्ण समाज हमेशा से देश के कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे मुगलों के खिलाफ उनकी गतिविधियाँ हों। तो इस क्षेत्र में भी सभी को एकजुट होकर इस यूजीसी एक्ट के खिलाफ में बहुत अच्छा कार्रवाई करनी चाहिए और रोज़ प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और वो इसके अगेंस्ट में कुछ इस लॉ में अमेंडमेंट करें और इसमें या यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। 16 तारीख को कितनी संख्या में आप लोग 16 तारीख को बहुत एक अच्छा हुजूम होगा लोगों का, सभी स्वर्ण समाज, और खाली स्वर्ण समाज ही नहीं, जो हमारे और भी भाई हैं जो अन्य वर्ग से आते हैं, वो भी चाहते हैं कि इसमें सभी वर्गों को यूजीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि वहाँ पे वो लोग अपने इक्विटी और सभी को समान अधिकार पर, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरिट बेसिस पे यूजीसी काम करे। तो इसके तहत न खाली स्वर्ण समाज और वर्गों के लोग भी इकट्ठा होकर यूजीसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हमारे साथ हैं हरके शास्त्री जी, जो पलवल से हैं। शास्त्री जी, आप इस प्रोग्राम में आए, यूसीसी के विरोध में एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था और ये 16 फरवरी को यहाँ पे धरना होने जा रहा है, क्या इसमें आपकी राय है, कैसे? बंधुवर, ऐसा है, हमने यूजीसी एक्ट को, जो यूजीसी विनिमय 1 जनवरी 2026 लागू किया है सरकार ने, उसको हमने गहराई से पढ़ा है। उसमें सरकार ने एक वर्ग को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, जबकि युवा वर्ग, जब बच्चे 12वीं करके जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वे केवल एक नए परिवेश में जाते हैं और भाईचारे के उसमें जाते हैं और आपस में मिलजुल कर अपने तर्क वितर्क और शिक्षा को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं। सरकार ने समानता, इक्विटी के नाम पर उसमें विषमता भर दी है। एक वर्ग को, जिसमें कुछ जातियों को विशेष रूप से छोड़ दिया गया है। तो सरकार की मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इससे पहले 2023 में भी एक विनियम आया है, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, जहाँ पर भाजपा की सरकार है, उसको लागू भी कर दिया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की जो रूलिंग है उसी को ही केवल स्टैंडिंग रखा है, बाकी को स्टे कर दिया है। तो ये हमारी किसी वर्ग से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है, हमारी इस विनियम से लड़ाई है जिसमें हमारे बच्चों में आपस में झगड़ा होगा और विशेष रूप से एक वर्ग को टारगेट करके ये कानून बनाया गया है। उसमें उन बच्चों का कैरियर ख़त्म होने का डर रहेगा, बच्चे एक डर के साए में रहेंगे। शास्त्री जी, एक सवाल है आपसे कि आज जब जो दूसरे लोग हैं वो आज इसकी यूजीसी लागू करने के लिए सारे नेता बोल रहे हैं, आपके नेता कहाँ हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके एमएलए एमपी कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा है श्रीमान जी, नेताओं को अपनी वोटों से मतलब होता है। नेता कब उतरते हैं? जब उनको भीड़ दिखाई देती है। आम वे वोट लेकर के अपने बच्चे, अपनी पीढ़ियों का, 7 पीढ़ियों का एक सुरक्षा चक्र, 7 पीढ़ियों तक की कमाई कर लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसलिए नेताओं के किसी जाति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसमें सवर्ण समाज के ही कई, जैसे दिग्विजय सिंह उस कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, अन्य भी सवर्ण समाज के कई उसमें सांसद रहे थे जिन्होंने इस यूजीसी विनियम को पास किया है। तो नेताओं को तो कोई लेना देना नहीं है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके भारत में पढ़ते ही नहीं हैं, उनके बच्चे नौकरी भी नहीं करते। तो नेताओं को तो केवल अपनी नेतागिरी करनी है। हमें आम जन है जो पीड़ित होता है, हमें आम जन में भाईचारा बना करके रखना है। इसलिए हम इस हमारी लड़ाई किसी एससी, एसटी, ओबीसी, किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई किसी जनसंख्या ब्राह्मण, किसी उदित राज, किसी मायावती, किसी पासवान, किसी भी दलित के खिलाफ नहीं। एक्चुअल में हमारी लड़ाई है, एक्चुअल में हमारी लड़ाई है वो हमारे ही समाज के विभीषण, हमारे समाज के जयचंद, वो जयचंद जिनको आप अपना वोट देके, अपना सपोर्ट देके विधानसभा में, लोकसभा में भेजते हो, वही लोग आज ऐसे कानून बना के आपके बीच में घूम रहे हैं, जो हमारे वोट देते हैं, हमारी सपोर्ट देते हैं, चुनाव के समय हमारे पास आते हैं, इन्हीं ब्राह्मण
जाके पार्टी से टिकट ले आते हैं और फिर वो बाद में टिकट लाने के बाद विधायक बनने के बाद MP बनने के बाद आपकी आवाज कभी आज तक 70 साल से ये आरक्षण का दर्द झेल रहे हैं आप लोग और हर 10 साल के बाद इसे 10 साल की बढ़ाया जाता है। कभी कोई सांसद बोला, कभी कोई विधायक विधानसभा में आवाज उठाई, नहीं उठाई। आज हमें जरूरत है ऐसे लोगों को बताने की अब समाज एकजुट हो गया और एकजुट होकर और हमको दिखाने दिए कि अगर आप हमारी आवाज नहीं उठाते हो तो अगले चुनावों में हम अपनी यूनिटी किस तरीके से दिखाएंगे वो हम अपनी रणनीति अब तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई साहब समापन करवाओ। समापन करवाओ। होगा समापन।